हेलो एवरीवन, आज से हम लोग मैथ का रिवीजन सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और लगभग 10-15 मिनट के अंदर आपका एक चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपना पहला चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में रिवीजन करेंगे या फिर उसका कह लीजिए माइंड मैपिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग रियल नंबर के बारे में। देखिए, नंबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल नंबर्स और एक होता है इमेजिनरी नंबर्स। नंबर्स कैसे होते हैं भाई? नंबर्स जो होते हैं, नंबर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है रियल नंबर होता है और दूसरा इमेजिनरी नंबर होता है। कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर। और एक होता है रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर्स के अंदर आपके बहुत सारे नंबर्स आते हैं और जो इमेजिनरी नंबर होता है उसको तो आपको पढ़ना नहीं है, आपका चैप्टर में है क्या चीज़? रियल नंबर। ठीक, वैसे देखिए, जानिए रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर आ जाएंगे। आपका देखा जाए तो नेचुरल नंबर, ठीक, नेचुरल नंबर। अभी बोलेंगे सर ये सभी चीज़ें क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ों को हमको पढ़ना नहीं है। हाँ भाई, मैं जानता हूँ ये सभी चीज़ों को पढ़ना नहीं है, लेकिन तब भी थोड़ी चीज़ों को जानो। रियल नंबर हो गया, यहाँ पर देखो रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर हो गया और नेचुरल नंबर और दूसरा होल नंबर होता है ना, होल नंबर होता है। और तीसरा चीज़ अगर देखा जाए तो क्या होगा? इंटीजर होगा। और वहीं पर एक क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, है ना। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। और एक इरेशनल नंबर। जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? जिसको हम लोग काउंट कर लेते हैं, है ना। याद भी होगा सबको, लगभग याद होना चाहिए। ये नेचुरल नंबर होता है, जो हमारी काउंटिंग नंबर होती है वो नेचुरल नंबर होती है। कभी भी देखिए हम लोग काउंट जो होते हैं जीरो से स्टार्ट नहीं करते, है ना। जीरो से कभी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं कि ये कितना भाई? जीरो है, ये 1 है, ऐसा कभी भी काउंटिंग नहीं करते। इसलिए काउंटिंग जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होता है? 1 से होता है और जाता है अपना इन्फाइनाइट तक जाता है। ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। और वो नंबर क्या होता है? इसमें एक नंबर और जुड़ जाता है, वो क्या है? जीरो। उसी को होल नंबर बोल देते हैं। जीरो से ये जाएगा कहाँ पर? आपका इन्फाइनाइट तक। ठीक, इंटीजर में क्या आता है? इंटीजर में एक ऐसा, मान लीजिए एक ऐसा बैग, क्लास 9 में पढ़ेंगे इंटीजर ना, तो उसमें बोलता है कि एक ऐसा बैग जिसमें क्या होगा? प्लस वाले नंबर भी रखे हो, माइनस वाले नंबर रखे हो और जीरो भी रखे हो। ऐसे बैग को क्या बोलते हैं? इंटीजर वाला बैग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ये बैग है, ऐसा जो नंबर इंटीजर है उसमें क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर आएगा, लिख देते हैं +1। फिर उसके बाद जीरो भी आएगा और माइनस वाला भी नंबर आएगा। ऐसा होता है। देखिए माइनस तो यहाँ पर लिखा रहता है, ठीक है ना, गलत लिखिए, माइनस इधर और प्लस इधर, है ना। लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है? इस टाइम क्या, इधर क्या लिखते हैं हम लोग? माइनस वाले लिखते हैं, बीच में जीरो आता है, फिर उधर क्या आता है? प्लस वाले। इंटीजर्स के अंदर क्या आते हैं? 3 तरह का आता है नंबर। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव वाला भी आता है, जीरो भी आता है, पॉजिटिव वाला भी आता है। आगे चलता चला जाएगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इसमें भी आगे चलता चला जाएगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये नहीं 1 पे खत्म हो गया, ये भी -1 पे खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अब देखिए जो इंटीजर है ये नेगेटिव इंटीजर होता है, ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये सभी चीज़ें थी नॉर्मल चीज़ें। जो मेन हमारा इस चैप्टर का है वो क्या है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग क्या कर सकते हो? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। और जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर Q क्या होता है? 0 के इक्वल नहीं होता, वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। सभी नंबर जो होते हैं, ये सभी जो आपकी इधर दिख रहा है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सभी नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं सभी नंबर। आप कोई भी एक नंबर बोलोगे सर 1 जो है नेचुरल नंबर है, इंटीजर रेशनल नंबर नहीं है, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सर लिख सकते हैं, कैसे? नीचे 1 लगा दो, नीचे 1 लगा दो, हो गया 1/1, P/Q के फॉर्म में लिख गया। तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। बोलोगे सर जीरो जो है, जीरो रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। सर लिखा जा सकता है। 0/1 लिख दो, कुछ भी लिख दो, नीचे 100 लिख दो, 10,000 कुछ भी लिख दो, वो क्या है? वो भी एक रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर क्या है सर? एक ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। और देखिए दोनों एक भाई है ना, देखिए एक भाई जो है मतलब कि अच्छा है, एक भाई खराब है, उस तरह का रिलेशन इसमें देखिए ऐसा होता है। यहाँ पर क्या बोला है कि रेशनल नंबर वैसा जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, और दूसरा इरेशनल नंबर, देखिए नाम ही है ना, सेम टू सेम मिल रहा है। इसमें क्या होता है? इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर कहलाता है।
तो यहाँ पर देखिए नंबर्स में आपका रियल नंबर्स के अंदर देखिए किस तरह के नंबर्स मिले हैं, और जो मेन है मैंने बताया कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और इरेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है। ज़्यादातर जो नंबर्स आपको ये इरेशनल में मिलेगा वो कैसा मिलेगा, रूट के अंदर मिलता है। रूट के अंदर कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि प्राइम नंबर जो होता है वो डिवाइड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। तो 1 का काम नहीं है हमको, किसका काम है, खुद का। वो खुद से डिवाइड हुआ तो इसलिए वो तो भाई रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए रूट में तो ये भी लिखा है, 25 भी लिखा है, तो क्या ये सर ये इरेशनल नंबर है, नहीं सर इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 25 जो है प्राइम नंबर नहीं है। इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 5 × 5 में। कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो नंबर टूटा है, इसमें टूटने के बाद रूट के अंदर क्या होता है भाई, रूट का रूल है कि अगर रूट के अंदर कोई चीज़ पेयर में है तो वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों में से एक बाहर आ जाता है, कौन, 5 बाहर आ गया। तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रूट हट गया और इसको हम 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना सर। समझ में आया चीज़ों को। देखिए बस ध्यान क्या दीजिएगा, रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, q डज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर क्या हो, इरेशनल नंबर है, जिसको q/p के फॉर्म में लिखा ना जा सकता उसको इरेशनल नंबर होता है। जैसे रूट में 3 जो होगा उसको आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो नंबर है गड़बड़ है, ये जो नंबर है गड़बड़ है। लिख तो सकते हो लेकिन ये नंबर क्या है, गड़बड़ है। ठीक, इसके बारे में आप लोग बाद में डिटेल में पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब 10-15 मिनट बोले हैं तो इसमें ये सभी चीज़ें क्या हम पूरा डीपली आपको पूरा समझा नहीं सकते, इसलिए हमने क्या चीज़ों को किया है, ऊपर ही ऊपर समझाने की कोशिश की है, तब भी बहुत इसके अंदर डीप में जा चुके हैं। अब जानते हैं थोड़ा सा आगे इसके। अब इसमें अगला जो मेन टॉपिक है वो क्या है सर, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने में मोस्टली सबको आता ही होगा। देखिए कोई एक नंबर है, हम लोग वो जो ये नंबर है ऐसा है ना, ये वाला चीज़ ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। मोस्टली जो बच्चों को ये पता नहीं होता, लेकिन ये आता है, लेकिन ये इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन ही कहते हैं कि ये इनको पता नहीं, कहेंगे कि एलसीएम एलसीएफ है। मोस्टली जो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं ना छोटे से, उनको यही पढ़ाते हैं एलसीएम एचसीएफ, है ना। मोस्टली जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो यही चीज़ों को जानते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है पढ़े हैं, लेकिन वो पढ़े हैं इसको बारे में, वो लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, लेकिन वो जो है ये चीज़ें ना याद होकर के उनको ये चीज़ें ज़्यादातर याद है, क्योंकि इस चीज़ों का ज़्यादा यूज़ होता है। आगे की क्लासेस में जाते जाते उन लोग को यही चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। अगर उनसे बोल देंगे ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ना, वो बता नहीं पाएंगे, कहेंगे इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, वो निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन उसको जो है कहेंगे अगर आप एलसीएम निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो, वो तुरंत निकाल देंगे, क्योंकि उनको ये मेथड पता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बोला, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, उस नंबर को, जो एक बड़ा सा कोई भी नंबर है, उसको हम लोग किस में तोड़ते हैं, प्राइम नंबर्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो केवल और केवल खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड हो, उसको प्राइम नंबर बोला जाता है। अब यहाँ पर 25 को हम लोग तोड़ सकते हैं किसी भाई 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 5 जा 25 हो गया, तो 5 हुआ, फिर 5 से 1 फिर 5 को डिवाइड कर देंगे 5 से, फिर कितना गया 1। तो यहाँ पे 25 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया, 5 × 5। ये तो लोअर की क्लासेस है। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को ऐसे लिखना पड़ेगा, 5 की पावर 2, कितना, 5 की पावर 2। इससे कुछ रिलेटेड जो क्वेश्चन होगी ऐसी चीज़ें पूछेंगी। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन बोल देगा ऐसा करने के लिए, ऐसा वैसा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन जो है नॉर्मली अगर पूछता भी है या आपका आएगा तो ये सभी चीज़ें नहीं रहेंगी, ध्यान दीजिएगा, ये सभी चीज़ें नहीं रहेंगी, वहाँ पे अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाएगा। अभी बताते हैं। अब देखिए दूसरा चीज़ एलसीएम क्या होता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा हमारा इंपॉर्टेंट वाला वो क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं फुल फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर, ये सभी चीज़ों को बाद में जानते हैं। पर इसमें क्या होगा, एलसीएम में क्या होता है, जो नंबर होते हैं, जो नंबर होगा, 2 नंबर दिए रहेंगे, उन दोनों नंबर्स का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वैसे अगर डिटेल में बताने लगे बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, तब भी जानते रहिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। दोनों नंबर को एक साथ निकाल लीजिए। जैसे 2 नंबर है, मान लेते हैं 5 है और 10 है।
ठीक है, 5 है और 10 है, उसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या कर देंगे, हम उन दोनों नंबर्स को ले लेंगे और साथ में ले लेंगे। किससे डिवाइड होगा, देखिए ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, ये देखिए 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको। ये डिवाइड नहीं होगा, उसको वैसे ही लिख दिया जाता है ना। 2 5 जा 10 हो गया। अब 5 से देखिए दोनों डिवाइड, 5 1 जा 5 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया। कितना आ गया हमारा एलसीएम, एलसीएम कितना आया, यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना आ गया हमारा, 2 × 5 = कितना हो गया 10। यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया 10 आया। ठीक है, आप देखिए एलसीएम कितना आ गया 10। वैसे देखिए नॉर्मली इस चीज़ को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, एलसीएम निकालने के लिए इस तरह निकाल दीजिएगा, हो जाएगा। जो नंबर डिवाइड होगा डिवाइड होता है, फिर नहीं होता उसको लिख ही जाता है, फिर अगला नंबर ऐसे वैसे मोस्टली आता ही होगा सबको। ठीक है, तभी बता दे रहा हूँ, 5 से डिवाइड हुआ ये हो गया। अब देखिए ये एलसीएम में करता क्या है, जैसे अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है ना, इस तरह का क्वेश्चन है तो वो तो ठीक है नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा, नंबर थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है वो तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या कर देता है, कभी कभी बोल देता है कि एक ऐसा, जैसे 2 नंबर बोला 5 और 10 है, ठीक है 5 और 10 है, उससे डिविजिबल कोई एक नंबर बताइए, उससे डिविजिबल लीस्ट नंबर बताइए। क्या बताइए, लीस्ट नंबर बताइए जो डिविजिबल है किससे, 5 और 10 से। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा ना तो एलसीएम है ना तो एचसीएफ, कुछ नहीं लिखा, बोला कि एक नंबर है ना, क्या है वो 5 और 10 है, उससे डिविजिबल एक नंबर बताइए जो क्या हो, सबसे लीस्ट नंबर, मतलब छोटा, इससे और 5 और 10 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर बताइए। उस टाइम आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम उसका कितना आएगा 10, वो लिस्ट नंबर कौन है 10, 10 जो है 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 जो है 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लिस्ट नंबर फाइंड करना मतलब इन दोनों से, दो नंबर दिया रहेगा उससे डिवाइड होने वाला एक नंबर बताना है। वहीं पर एचसीएफ देखिए, ध्यान दीजिए एचसीएफ में क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा। एचसीएफ में बोलेगा कि एक नंबर बताइए, है ना, एक नंबर बताइए जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता हो, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता हो। उस टाइम देखिए क्या होगा, जैसे एचसीएफ निकालना होगा तो हमको अलग अलग, उस टाइम अलग अलग निकालिएगा। 5 का अलग, तो 5 का डिवाइड करने के 1 आया, ठीक है, इधर देखिए 10 आया, क्या है 10 है, तो 10 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से फिर 1। एचसीएफ निकालते टाइम जब एचसीएफ निकालते हैं ना तो क्या करते हैं, इसमें जो ये नंबर है 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक है। अब 10 है, क्या लिखेंगे 2 × 5। और एचसीएफ जब निकलता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा नंबर कॉमन है, 5 जो है दोनों में कॉमन है, तो कितना आ गया एचसीएफ इसका 5 आ गया। एलसीएम में क्या होता है, दोनों को एक साथ लेकर करते हैं, जो आता है प्राइम फैक्टराइजेशन उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, दोनों को अलग अलग करते हैं, जो आता है कॉमन उसको लेकर उसको लिख लेते हैं, वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। यहाँ पे एचसीएफ क्या आ गया 5, एचसीएफ आ गया 5 और यहाँ पे एलसीएम कितना आया था 10। देखिए अब क्या होगा, यहाँ से जो ये तो नॉर्मल मैंने बताया ना, इस तरह का क्वेश्चन पूछा तो ठीक है, नहीं तो अगर मैं इस तरह का थ्योरेटिकल पूछ लिया तब क्या होगा, उस टाइम क्वेश्चन रहेगा कि 5 और 10 को डिवाइड करने वाला एक नंबर बताइए, 5 और 10 को डिवाइड करने वाला एक नंबर। तो 5 और 10 को डिवाइड करने वाला नंबर क्या होगा सर, 5 होगा, 5 होगा, सबसे बड़ा नंबर 5 होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। तो हाईएस्ट वर्ड जो इस बड़े नंबर के लिए है, तो 5 और 10 को सबसे बड़ा नंबर कौन डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है। तो ये था थोड़ा हमारा एलसीएम और एचसीएफ। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो आपको किस तरह का क्वेश्चन मिलेगा वो भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बोल दिया 2 नंबर है, ठीक है 2 नंबर है, क्या लिखा हुआ वहाँ पर a² b और ab²। मैंने क्या बोला, 2 नंबर है a² b और ab²। इस नंबर का क्या बताइए, एलसीएम बताइए और एचसीएफ बताइए, ठीक है एलसीएम बताइए और एचसीएफ बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें अब क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा जो नंबर्स हैं ना, जो नंबर्स हैं उसमें जैसे यहाँ पर a और b है, यहाँ पर भी a और b है, तो यहाँ पर देखिए a का हाईएस्ट पावर वाला नंबर कौन सा, हाईएस्ट पावर कितना है, a का हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो लिख दीजिए a² 2। और b को देखिए b का हाईएस्ट पावर कितना है 2, ये हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया है। एलसीएम में कैसे करेंगे, जो नंबर दिया रहेगा उसमें खोजिएगा ए और बी, जैसा अल्फ़ाबेट लिखा रहेगा उस अल्फ़ाबेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर किस में है, जैसे 3-4 नंबर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर देखिएगा सबसे हाईएस्ट पावर किस में है, उसी को पूरा पूरा लिख दीजिए। a² है, इसमें a² था, यहाँ पर a था तो a² हो गया। यहाँ पर देखिए b है, यहाँ पर b² तो यहाँ पर b² हो गया, ये एलसीएम होगा। एचसीएफ क्या होगा,
HCF क्या होगा, इसमें से जो दोनों में क्या हो, कॉमन, कॉमन जानते हैं ना, कॉमन लेने आता है तो वैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या आएगा इसमें कॉमन, A और B, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, AB हो गया। इसका HCF क्या हो गया, AB हो गया, और एलसीएम क्या होगा, A स्क्वायर B स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो ये था हमारा थोड़ा सा चैप्टर के बारे में। कौन सा चैप्टर, अभी तो पहला टॉपिक है, हम समझिए सेकंड, दूसरा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन में एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को, जो आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है। और ये तो था। अब जो आपकी बुक में एक फार्मूला दिया हुआ है वो क्या है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या है, एलसीएम इनटू एचसीएफ। क्या बोला, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दिया, जैसे ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर है, इसमें बोल देगा कि एलसीएम पता करिए, एचसीएफ ये है, ऐसा नंबर देगा। तो आप इस वाले फार्मूले का यूज़ करके आप पता कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, फार्मूला है, फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ। और दोनों को देखिए फर्स्ट नंबर वेरीफाई करने के लिए भी बोलेगा कभी कभी, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम और एचसीएफ का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब आपका जो वेरीफाई किया, मतलब कि जो आपने यहाँ पर फाइंड किया है एलसीएम और एचसीएफ वो क्या है, सही है। अगर आपका इक्वल नहीं आया तो उस टाइम क्या है, ये चीज़ें आपने जो फाइंड किया वो गलत है, ठीक है। तो चलिए अब इसी में थोड़े से आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में जानते हैं। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रियल नंबर्स वाले चैप्टर का वो क्या है कि देखिए इसमें जो एक चीज़ प्रूव करने के लिए पूछ लेता है, कहेगा प्रूव करिए किसको, कि ये जो √3 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इसको प्रूव करने के लिए पूछ सकता है। या फिर देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में ऐसे रहेगा, ऐसे किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, कहेगा प्रूव करिए कि √3 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। या फिर ऐसे पूछेगा, ये तो ऐसे नॉर्मली एक नंबर दिया रहेगा, या फिर ऐसे दे देगा कि 2 + √3 ये क्या होगा, ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करिए। ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करिए। या फिर 2 + √5/3 इस तरह का ये जो नंबर है ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करिए। देखिए ये सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर जो है पेपर में पूछते हैं। इससे रिलेटेड यही नंबर नहीं है, फिक्स यही नंबर नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पेपर में पूछते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो अलग से बना करके बताऊंगा कि वो कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो लेकिन तब भी जानिए, थोड़ा सा मैं चीज़ों को बता दे रहा हूँ। जैसे इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर के बारे में मैंने बता दिया, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक। अब देखिए जो रेशनल नंबर है, कभी भी देखिए रेशनल नंबर जो होगा और इरेशनल नंबर का, किसका, इरेशनल नंबर का कभी भी या फिर हम क्या कर दें, प्लस कर दें, या फिर माइनस कर दें, या फिर मल्टीप्लाई कर दें, या फिर डिवाइड कर दें, हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आता है। क्या नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, कभी भी रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ प्लस करना हो, या फिर माइनस करना हो, या फिर मल्टीप्लाई करना हो, या फिर डिवाइड करना हो, तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आता है, ठीक। और मैंने आपको बताया क्या, इस चैप्टर का थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इस वीडियो को क्या करूँगा, ये जो टॉपिक का डिटेल जो है मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड करूँगा, फिर उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये √3 को कैसे इरेशनल में सॉल्व करेंगे, और 2 + √3 जो है क्वेश्चन को, इसको कैसे इरेशनल नंबर में सॉल्व करेंगे, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उससे ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। इस चैप्टर का हमने पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लिया, बस यही टॉपिक बचा हुआ है, इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स को जो हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, px लिखेंगे या फिर qx zx जो भी लिखना हो वो लिखेंगे, और इस तरह कुछ लिखा रहेगा पॉलिनोमियल a0xn +
a1 xn-1 इस तरह की चीज़ें लिख रहेंगे। और वैसे भी ये चीज़ें समझने की है नहीं। देखिए पॉलिनॉमियल्स होगा कब, जब आप पहचानोगे उसमें। तो जो यहाँ पर वेरिएबल है, देखिए ये क्या है, वेरिएबल है। और ये जो a0 a1 a2 a डॉट डॉट यहाँ से an और ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो क्या है, वेरिएबल है। जैसे xn-1 xn-2 ये सभी चीज़ें क्या है, वेरिएबल है। इनका वेरिएबल होने का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ें जो होंगी चेंज होती रहती हैं। क्या होगी, वो चेंज होती रहेगी। और अगर कांस्टेंट की बात करें, जैसे a0 a1 a2 ये सभी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट हुआ तो इसका मतलब ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा। किसके फॉर्म में होंगे, ये नंबर के फॉर्म में होंगे। किसके फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में होंगे। और इसमें बोला है कि इससे अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है तो यहाँ पर a0 जैसे लिखा तो a0 है, लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 के इक्वल होगा तो ये पहला वाला नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब कि पॉलिनॉमियल है, उसको हम पहचानेंगे कब कि ये पॉलिनॉमियल होगा, कब पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे px लिखा हुआ, px इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x + 3। ये देखिए पॉलिनॉमियल है। अब ये क्यों है पॉलिनॉमियल, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल ना तो उसका जो पावर है ना तो वो नेगेटिव में है और ना ही रूट के फॉर्म में है। देखिए अगर पावर जो है, पॉलिनॉमियल तब होगा किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर उसका पावर, वेरिएबल का पावर क्या हो, ना तो रूट में हो और ना ही निगेटिव में हो, तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल रहेगा। कोई भी ले लीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको क्या लिख दीजिए, ना तो उसको रूट में लिखिए और ना ही माइनस में लिखिए, तो वो क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा। ठीक है, अब उसके आगे जानते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, जो वेरिएबल x है उस पर हाईएस्ट पावर कितना है, वही क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वहाँ पर उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल। देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल। और उसको हम लोग, उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ax + b। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a जो है 0 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए अगर a जो हो गया 0 के इक्वल है तो यहाँ पर a का गुणा किससे होगा, x से। a का मल्टीप्लाई किससे होगा, x से, तो वो कितना आ जाएगा, 0। और 0 + b इज इक्वल टू क्या आ गया, b। तो ये क्या है, पॉलिनॉमियल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल है ही नहीं। अब देखिए इसके बाद अगर डिग्री कितनी है, 2 है। अगर हाईएस्ट पावर कितना हो, 2 हो। अगर डिग्री कितनी है उसकी, 2 है, तो वहां पर कौन सा पॉलिनॉमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ax² + bx + c। और वहां पर भी, यहाँ इसमें भी क्या होना चाहिए, a जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर a जो है 0 के इक्वल हुआ तो ये जो है x² के साथ गुणा हो गया, और x² के साथ गुणा होने के बाद ये 0 हो गया, इतना वाला पोर्शन क्या हो गया, 0 हो गया। फिर क्या आ गया, bx + c। और ये कौन सा हो गया, कौन सा पॉलिनॉमियल हो गया, लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है, 1 है। ठीक, अब उसके बाद देखिए अगर हाईएस्ट पावर कितने हैं, 3 है। अगर हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है या फिर 3 है, देखिए तो वहां पर कौन सा पॉलिनॉमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। अब उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ये ax³ + bx² + cx + d, जहां पर a b c और d जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। और इसमें हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, x पर देखिए 3 है, तो इसलिए क्या है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। अब देखिए इसके आगे हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनॉमियल ग्राफिकली। अब देखो एक नंबर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये ऐसे तरह के क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे ग्राफ दे देगा, और ग्राफ देने के बाद आपसे पूछेगा कि इसका जीरोस बताइए। जीरोस मतलब समझ रहे हैं कि वो चीज़ें, वो पॉलिनॉमियल्स का क्या होता है, अगर उस चीज़ को अगर जीरोस बोला कभी, ठीक है, क्या बोला है, जीरोस बोला है, तो इसका मतलब अगर मैं उसकी वैल्यू को, मतलब ये जो रहेगा ना वो एक्स की वैल्यू रहेगा, ठीक है, एक्स की क्या रहेगा, वैल्यू। अगर मैं इस एक्स जीरोस को जो भी दिया रहेगा उसको मैं अगर इक्वेशन में पुट करूंगा तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर फिगर दे दिया, फिगर ऐसे ग्राफ दे दिया, तो ग्राफ में देने के बाद अगर पूछता है जीरोस कितने हैं, तो देखना है कि वो जो ग्राफ गया है, वो ग्राफ गया तो वो कहाँ पे कट किया हुआ है। जैसे एक्स का अगर यहाँ पे मैं पूछूं px का जीरोस बताइए,
जीरोस बोला, जीरोस अगर पूछा है तो यहाँ पर क्या देखिए एक्स को देखिए कहाँ पे कट किया, एक जगह पे यहाँ कट किया और एक जगह पर यहाँ कट किया, ये देखिए वाई को कट किया, इसको नहीं लेंगे तो एक्स का तो इसका जीरोस कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए इस वाले में एक्स को जो है एक ही पोजीशन पे कट किया, इसलिए यहाँ पर एक्स का जीरोस होगा कितना 1 होगा। और यहाँ पर देखिए इसने एक्स को कहीं पर कट नहीं किया तो इसलिए यहाँ पर इसका जीरोस कितना हो गया 0। ठीक, यहाँ पर जीरोस कितना हो गया 0। मैंने किसके बेसिस पे लिया था पी एक्स के, और पी एक्स होगा अगर यहीं पर देखिए पी वाई बोल देता, क्या बोल दिया पी वाई बोल दिया, तो यहाँ पर पी वाई बोल देगा तो वहाँ पर आपको देखना है कि वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। देखिए वाई एक्सिस को यहाँ पर एक बार कट किया तो इसलिए इसका वेरिएबल कितना हो गया, इसका जीरोस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही अगर यहाँ पर देखेंगे इसमें तो वाई को कहीं पर भी नहीं कट किया, इसलिए यहाँ पर जीरोस क्या हो जाएंगे वाई के 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर देखिए एक जगह पे कट किया इसलिए वाई के यहाँ पर 0 क्या होंगे 1 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछता है। ठीक, जैसे ग्राफ दे देगा, ग्राफ देने के बाद आपसे वो पूछेगा कि बताइए जीरोस बताइए, तो कैसे बताना है आपको देखना है कि वो कहाँ पर कितने जगहों पे कट किया है। अच्छा देखिए अगर कहीं पे ऐसे दे दिया, इस तरह का फिगर दे दिया और ऐसे लेके चला गया, अब पूछा कि यहाँ पर जीरोस बताइए, तो देखिए एक्स अक्ष को कहाँ पे कट किया, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया, इस जगह पे कट किया, एक दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर, तो कितने हो गए जीरोस 4। तो यहाँ पर जीरोस कितने हो गए 4 हो गया। अगर यही पूछता वाई एक्सिस का जीरोस बता दीजिए तो वो क्या हो जाता है, देखिए वाई एक्सिस को एक ही जगह पे कट किया वो ये है, तो इसका वाई एक्सिस के लिए जीरोस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अब कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। अब देखते हैं आगे। अब चलिए हम लोग जीरोस के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। जीरोस क्या होता है, देखिए थोड़ा सा देखिए, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक, मानते हैं कोई एक पी एक्स पॉलिनोमियल दिया है, अगर हमने वहाँ पर उस पॉलिनोमियल में एक्स की कोई वैल्यू रख दिया, ठीक है, एक्स की कोई वैल्यू रख दिया और उसके कारण वो पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल हो गया, तो वो क्या कहलाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई एक्स की वैल्यू हमने पुट किया उस पॉलिनोमियल में और वो क्या हो गया 0 के इक्वल हो गया, तो वो क्या कहलाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो 1 होगा। अच्छा जीरोस होगा या फिर रूट्स भी बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, रूट भी बोलेंगे। ठीक, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर कितनी होती है 2। ठीक है, तो उसमें पॉलिनोमियल्स में जीरोस जो रहेगा वो कितना होगा 2 होगा, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3, तो उसमें क्या होगा रूट्स उसके कितने होंगे 3 होंगे। ठीक है, लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2 और क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 होगा। अब चलिए आगे हम लोग एक अगला अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले देखिए जीरोस के बारे में जानते हैं। कौन से जीरोस के बारे में, लीनियर पॉलिनोमियल्स में जो जीरोस होता है वो किसके इक्वल होगा, माइनस में b बाई ए के, माइनस में b अपॉन ए के इक्वल होगा। वहाँ पर देखिए लीनियर का क्या होता है ए एक्स प्लस बी, है ना, तो ये b क्या है कांस्टेंट टर्म है और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x इस तरह भी याद कर लीजिए या फिर इस तरह याद है तो वो भी चलेगा, माइनस b बाई ए। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा कैसे जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हमने उसमें देखिए कितना पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए उसमें जीरोस कितने होंगे 2 होंगे। तो यहाँ पर लेते हैं 2 जीरोस अल्फा और बीटा, उनका अगर मैं सम निकालूँ, सम ऑफ जीरोस जो होगा वो क्या होगा माइनस में b बाई ए होगा। b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x है और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आएगा c बाई ए आता है। ठीक है, c अपॉन में a हो जाएगा, वो किसके इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म होता है ना ये c, और नीचे क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहाँ है, देखिए ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है a है, तो c अपॉन में a हो गया। इसको याद रखिए, ज़्यादातर यही पूछता है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस बताइए, अगर ऐसे दे देगा क्वेश्चन में कि कोई क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है उसके जीरोस 2 और 3 है, तो वहाँ पर क्या बताइए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बताइए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा।
अब उसके आगे देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसको इस तरह लिखा था a x³ + b(x² + c(x + d)। अब वहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरो से होगा, वो क्या होगा -b/a होगा। देखिए सबका यहाँ पर भी क्या था -b/a, यहाँ पर भी -b/a, यहाँ पर भी -b/a होगा। और इसका भी कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको मत याद करिए चलेगा, इसको याद रखिए -b/a, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका ये चीज़ पता है। ठीक है, जनरल फॉर्म पता है तो आप इसको लिख लेंगे। तो b/a क्या है भाई, यहाँ पर b है, x² का कॉफिशिएंट है, और a क्या है, ये x³ का कॉफिशिएंट है। इस चीज़ को याद करने की जरूरत है नहीं, और वो भी माइनस में है। अब देखिए उसके बाद प्रोडक्ट निकालना, दो जीरोस का। देखिए जीरोस कितने होते हैं क्यूबिक में, 3 होते हैं, अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होगा। 3 है, ठीक है 3 है। तो यहाँ पर क्या किया, दो का प्रोडक्ट है, मतलब अल्फा इंटू बीटा, देखिए 2 का प्रोडक्ट है, और उसके बाद अलग अलग का तीनों का निकाल करके सम कर दिया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका क्या होगा, c/a, c/a होगा। ठीक, उसके बाद जो तीनों का प्रोडक्ट, ये है क्या, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा तीनों का क्या हो जाएगा -d/a। तो देखिए हम लोगों ने पूरे चैप्टर का रिवीजन जो है लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर इसको देखेंगे तो इसमें जो है पूरा चैप्टर का रिवीजन हो गया। हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका अगर जनरल फॉर्म जाने तो वो क्या होगा, a² + bx + c = 0। इसके फॉर्म में अगर लिखा हुआ मिला तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब ऐसा तो मिलेगा नहीं, यहाँ पर जो a, b और c है वो क्या है, रियल नंबर्स रहेंगे। कौन से नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई आपको ऐसा इक्वेशन मिला हुआ 2x² + 4x + 3 = 0। तो ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग अगर जाने तो उसका क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2 हो, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगला उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में वो क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। देखिए क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड पूछता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से अगर क्वेश्चन पूछता है तो नेचर ऑफ रूट्स में से एक ना एक क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। तो उसमें सबसे पहले जानिए, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये क्या, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस में 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस में 4ac, ये क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और यही जो नेचर ऑफ रूट्स बताता है, रूट्स का नेचर बताता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर b² - 4ac, जिसको d भी लिखते हैं, क्या लिखेंगे, कैपिटल D से भी डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल D। अब देखिए अगर D क्या हो गया, बड़ा है किससे, ग्रेटर देन किससे, 0। अगर 0 से वो बड़ा है तो वहां पर जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। कैसा होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। और वहीं पर अगर D जो 0 के इक्वल हो जाएगा, अगर D क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया, तो वहां पर 2 इक्वल रूट्स रियल रूट्स आ जाए, 2 इक्वल रियल रूट्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा, अगर D जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक, वहां पर क्या होगा, जो रूट्स होंगे वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। और अगर D जो है 0 के इक्वल होगा तब क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स होगा। और अगर D जो है 0 से छोटा हो गया, D मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, वो भी कितना होगा, b² - 4ac। आपको इक्वेशन मिलेगा, जैसे आप यहाँ पर एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन देगा, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, b² - 4ac निकालना पड़ेगा। फिर वहां से अगर जो आया D जो आएगा उसका यहाँ से क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, और कंपेयर करने पर जो होगा वही उसका आंसर होगा। जैसे अगर यहाँ पर D जो आया, इसको अगर हम लोग इससे सॉल्व करेंगे, अगर D क्या हो गया, 0 से लेस हो गया, 0 से लेस हो गया, तो वहां पर क्या होगा, उसका रूट्स का नेचर जो होगा वो नो रियल रूट्स होगा। नो रियल रूट्स मतलब कौन सा, इमेजिनरी हो सकता है, इमेजिनरी होगा। ठीक, तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स का 3 ही रूल है। उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस में 4ac। ठीक, इक्वेशन आपको मिलेगा, इक्वेशन मिलने पर उसके बाद आपको बोलेगा कि नेचर ऑफ रूट्स बताइए। तो नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है, अगर D जो है बड़ा आ गया 0 से तो क्या होगा, उसका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। अगर D के इक्वल हो जाएगा तो वहां पर 2 इक्वल रियल रूट्स होगा। और अगर D से छोटा हो गया तो नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स होगा।
ठीक, तो ये था नेचर ऑफ रूट्स। और ऐसा भी दे देगा, बोल देगा कि जो आपका रूट्स है वो कैसा है, रियल है। आपके रूट्स क्या है, रियल है। तो वहाँ पर आप इसी में से किसी चीज़ को पूछ लेगा, बी को बताइए, ए को बताइए, सी को बताइए, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट दे देगा, ऐसे पूछ लेगा। देखिए अभी इससे भी क्या कर सकता है, इसमें से भी क्वेश्चन को यहाँ पर पूछ सकता है कि इसमें से कैसा होगा। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद जो अगला चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है, क्या, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए जो सॉल्यूशन होगा वो मतलब इस यहाँ पे आपको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, रूट्स। रूट्स मतलब क्या होता है, रूट्स मतलब देखिए इसको जो हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल में क्या होता है कि रूट्स मतलब या फिर जीरोस कहते हैं ना, जीरोस या फिर रूट्स मतलब एक ऐसा चीज़ जिसको इक्वेशन में रखने पर वो किसके इक्वल हो जाता था, जीरो। ठीक, तो वैसे ही इसको जब हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर उसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू जो आती है उसी को रूट्स बोला जाता है। और जितनी उसकी डिग्री होती है उतना ही रूट्स मिलेगा। मतलब एक्स पर कितना डिग्री होता है, 2 होता है, इसलिए यहाँ पर उसके रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, उसके रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पर देखिए उसको सॉल्व करने का 2 मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, अभी बताऊंगा, बस अभी जानिए। एक फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। देखिए पहला क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। अगर इससे सॉल्व नहीं होगा तो किससे सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, ये है एक्स इजिकल टू माइनस में बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला और इसको जो है श्रीधराचार्य नियम भी कहते हैं। तो देखिए थोड़ा सा ये थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हमने जाना क्या, जनरल फॉर्म जाना। जनरल फॉर्म क्या होता है भाई, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। यही होगा, कहीं पे भी आपको इस तरह का मिला हुआ लिखा हुआ मिला तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर उसके बाद मीनिंग जानने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि इसकी मीनिंग जाना जाए। तब भी जानिए हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 0 होगी, और वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, और 1 वेरिएबल वाला होगा। ठीक, सबसे मेन चीज़ क्या उसमें आपको पढ़ना है, नेचर ऑफ रूट्स। क्वेश्चन जो है अक्सर पूछता है। नेचर ऑफ रूट्स में जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर माइनस में 4ac बी। अब ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, आपको इक्वेशन मिलेगा उसमें से। देखिए यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा होता है वो a होगा, और एक्स के साथ जो लगा रहेगा, एक्स के साथ जो लगा होगा वो क्या होगा, b होगा। यहाँ पर ये a होगा, यहाँ पर b होगा, और ये जो रहेगा अकेला नंबर किसी के साथ नहीं रहेगा, वो c होगा। ठीक, और यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर बड़ा हुआ, ये भी चीज़ें याद रखनी चाहिए, अगर बड़ा हुआ तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, और अगर इक्वल हुआ तो इक्वल रियल रूट्स होगा, अगर छोटा हुआ तो नो रियल रूट्स होगा। उसके बाद सॉल्व करने की मेथड क्या है उसके, पहला फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक, चलिए देखते हैं थोड़ा सा, 1-2 एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फैक्टराइजेशन कैसे होता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आप एक एग्जांपल देखते हैं फैक्टराइजेशन का। तो यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो उससे पहले देखिए ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो x है वेरिएबल है उस पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, इसलिए ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले इस इक्वेशन को, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए जो यहाँ पर जनरल फॉर्म है उसका क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, ये होता है जनरल फॉर्म ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस वाले इक्वेशन में जो यहाँ पर है, इस जब भी फैक्टराइजेशन किया आता है तो यहाँ पर जो पहला नंबर है जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है उसको, और ये लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म जो होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब क्या करेंगे, a को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, c के साथ करेंगे, जो आएगा उसको लिख लेंगे। वैसे ही यहाँ पर देखिए इस नंबर में क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, कितना होगा, 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो गया। ठीक, अब देखिए जो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इसी चीज को ब्रेक करना होता है, थोड़ा सा नंबर को बढ़ाना पड़ता है। अब यहाँ पर जो ये नंबर है, जो ये बीच वाला नंबर, देखिए यहाँ पर x लिखा हुआ, x के साथ कुछ लगा है, नहीं लगा है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 1, यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो 12 है, इसको क्या करना पड़ता है, 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। ठीक, इस
जो नंबर है मतलब कि ए और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसको क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ेंगे। यहाँ पर दो पार्ट में इसको तोड़ना है और ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे कि उसको प्लस या माइनस करने पर, ध्यान सुनिएगा, हमने क्या किया, ए और सी को मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई करने पर जो भी चीज आएगा उसको क्या करना है, दो पार्ट में तोड़ना है और तोड़ेंगे दो पार्ट में, उसको प्लस या माइनस करने पर, प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, जो यहाँ पर बीच में लिखा रहेगा x के साथ जो नंबर रहेगा वही आना चाहिए। तो कितना आना चाहिए यहाँ पर 1। ठीक, क्या कहा हूँ, यहाँ पर जो दो नंबर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, कौन सा नंबर, पहला और आखिरी वाला, उसके बाद जो है आया उसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, उसको प्लस या माइनस करने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, ये सिंबल का कोई दिक्कत नहीं, प्लस हो या माइनस हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस होगा तब भी चलेगा, प्लस होगा तब भी चलेगा। यहाँ पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब बताइए इसको कैसे तोड़ें। अब ये तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पहले फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में आता ही होगा सबको, नहीं आता देखिए 12 लिखा हुआ, ठीक, उसके बाद क्या कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे 1। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या बनाना पड़ेगा, दो नंबर्स का पेयर, मतलब कि कुछ दो, इसी जो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है ना, इसी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे चाहे से। जैसे देखिए हमने क्या किया, 2 3 या 6 ऐसे लिख लिया, 6 लिख लिया और 2, ऐसा भी हो सकता है ना, 2 × 6 कितना आ गया, 2 में 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 आ गया, और अगर हम 6 में से 2 को माइनस कर देंगे कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए ये तो 4 तो गया, नंबर तो मिला 12, लेकिन यहाँ पर माइनस करने पर वो नंबर क्या हुआ, हमको नहीं मिला, कितना आना चाहिए था, 1। ठीक, अब क्या कर देंगे, अगर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 हो रहा है और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 4 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। और वहीं पर अगर हम 4 में से 3 को माइनस कर दे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, किस तरह के हमको यहाँ पे नंबर लाना है। तो यहाँ पे नंबर जितना लाना है उसी तरह से हमको क्या बनाना पड़ेगा, उस दोनों पार्ट को बनाना पड़ेगा, तो अलग अलग। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 2 2 जा 4 लिया और यहाँ पर 3, तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 हो जाएगा, और 4 में 3 को माइनस कर देंगे 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे वैसे 6x² माइनस में, अब यहाँ पर जो बीच वाला पोर्शन था उस बीच वाले पोर्शन की जगह पर क्या लिखेंगे, 4 माइनस में 3। ठीक, जो 1 था उसकी जगह पर 4 माइनस में 3 लिख देंगे, हो गया। और यहाँ पर x लिख देंगे, जो x था, फिर वापस सब कुछ वैसा ही वैसा। ठीक, अब आगे क्या करना है, जो यहाँ पर ब्रैकेट है उसको ओपन करना है। अब ये नहीं माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे फिर वापस वही आ जाएगा, तो कोई फायदा होगा नहीं। तो यहाँ पर 6x² हुआ, माइनस में देखिए माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस था, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, फिर इधर से x का मल्टीप्लाई होगा तो कितना रहेगा 4x, फिर इधर से माइनस माइनस प्लस, और 4 का 3 में x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x, माइनस में 2 = 0। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4। ठीक, अब इसमें से हम क्या करेंगे, दो में से एक नंबर को कॉमन करेंगे और उसको बाहर कर लेंगे। जैसे देखिए इस वाले नंबर में और इस वाले नंबर में x जो है कॉमन है, और 2 देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे देखिए 2 बाहर हो गया और x बाहर हुआ, कितना आ गया, 2 3 जा 6 हो गया, और यहाँ पर x लिख देंगे, और माइनस में 2 2 जा 4 होगा तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और ऐसा हो जाएगा। फिर इधर देखिए इसमें से कुछ नहीं कॉमन हो रहा, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, +1। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वहां पे क्या लीजिएगा, 1 लीजिएगा। अब उसके बाद 3x माइनस में 2 = क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर देखिए एक नंबर यहाँ पर हो गया और ये पूरा एक नंबर। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 3x माइनस में 2, 3x माइनस में 2, तो 3x माइनस में 2 कॉमन हो गया, और बचा क्या इधर, 2x माइनस में प्लस 2x प्लस 1 = क्या हो गया, 0। अब उसके बाद क्या करना है हमको, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर मिला हुआ है उसी को किसके इक्वल कर देंगे, 3x माइनस 2 को किसके इक्वल कर देंगे, 0 के। ठीक है, वैसे ही इस वाले को भी कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले इसको कर देते हैं, तो यहाँ पर 3x माइनस 2 = 0 हो गया। अब यहाँ पर ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3x
इक्वल टू क्या हो गया, 0 प्लस 2 कर देंगे 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2/3। पहला रूट्स हमको मिल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा रूट्स निकालेंगे। कितना है 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, 1 यहाँ पर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस में 1, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा -1/2। यहाँ पर x के कितने रूट्स मिल गए, 2 रूट्स मिल गए। कितना आया x इज इक्वल टू -1/2 आया, और दूसरा x इज इक्वल टू 2/3। तो ये थे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है आपको, बस पहले और आखिरी वाला नंबर a और c को मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर आएगा उसको 2 पार्ट में तोड़ना है, कितना आना चाहिए, फिर उसको प्लस माइनस करने पर बीच वाला जो नंबर है उतना आना चाहिए। हमने यहाँ पर किया, 2 पार्ट में तोड़ दिया। जैसे 6 × 2 किया तो कितना है 12, उसको 2 पार्ट में तोड़ा, 4 × 3 में, और 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आया 1। फिर आगे का प्रोसेस ऐसे सॉल्व करते चले जाना है, लास्ट में आपका रूट्स मिल जाएगा। ये था फैक्टराइजेशन मेथड, इसको इस तरह सॉल्व करना है। अगर इक्वेशन दिया है और वो इस तरह सॉल्व नहीं हो रहा, मतलब आपको जब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे ना, क्यों यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो वहां पर क्या होगा, कोई चीजें जो है कॉमन नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ पे कॉमन लिया था 2x को, कॉमन लेने के बाद देखिए यहाँ पर पेयर बन गया ना, जैसे यहाँ पर 3x - 2 है, वैसे ही यहाँ पर 3x - 2 हो गया। ऐसे जब आप सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पर इस तरह नहीं बनता 3x - 2 और यहाँ पर भी 3x - 2 नहीं बनता, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड को ना सॉल्व करके कौन सा फार्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, फिर उससे उसको सॉल्व करते हैं, वहां पर भी रूट्स आ जाता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखिए, जो अगर यही है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यही लेते हैं, अगर 6x² माइनस में x माइनस में 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, जनरल जो फार्मूला है, जनरल फॉर्म जो है, उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, b इक्वल टू कितना आएगा, देखिए माइनस में है तो माइनस में भी लिखेंगे -1, और c इक्वल टू कितना आ जाएगा, और माइनस में 2। इसका जो है ये जो a b c मिला हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और वहां से हमको क्या मिलेगा, 2 रूट्स मिल जाएगा। क्यों 2 रूट्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस माइनस लगा हुआ है, तो एक बार प्लस लेकर सॉल्व करेंगे, फिर जाकर के एक बार माइनस लेकर सॉल्व करेंगे, तो हमको रूट्स मिल जाएगा। तो ये थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जो अक्सर पूछता है वो आपको नेचर ऑफ रूट्स में से पूछेगा, या फिर फैक्टराइजेशन करने के लिए पूछ लेगा, या आपको वही चीज दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बारे में हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। तो अब आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे।